हेलो दोस्तों, ट्रेन में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे मेजर ट्रेंड को समझते हुए उसका उपयोग करके हम ट्रेडिंग डिसीजन कैसे ले सकते हैं और कैसे ट्रेड कर सकते हैं। सबसे पहले मेजर ट्रेंड क्या होता है वो सब समझ लेते हैं। अपन ने यहाँ पे एक मार्केट स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। इसके अंदर मार्केट यहाँ से चालू होता है, यहाँ जाता है, फिर यहाँ पे मार्केट थोड़ा रुकता है, फिर मार्केट नीचे आता है, फिर मार्केट यहाँ पे थोड़ा सपोर्ट लेता है, फिर मार्केट ऊपर जाता है, फिर यहाँ रेजिस्टेंस लेता है, फिर मार्केट सपोर्ट लेता है, फिर ऊपर चल करके फिर रेजिस्टेंस लेता है। इस तरह से मार्केट ऊपर नीचे करते हुए चलता है। तो इसके अंदर यहाँ से यहाँ तक ये मेजर अप ट्रेंड है और ये यहाँ पे मेजर डाउन ट्रेंड आ गया। फिर यहाँ से यहाँ तक का आपने फिर ये अप ट्रेंड आ गया। तो अपन समझते हैं मेजर ट्रेंड एक तरह से ग्रुप ऑफ माइनर ट्रेंड्स होता है। तो इस मेजर ट्रेंड में एक माइनर ट्रेंड अप, माइनर ट्रेंड डाउन, माइनर ट्रेंड अप, माइनर ट्रेंड डाउन, माइनर ट्रेंड अप, यानी ये अप ट्रेंड इसमें ये ग्रुप ऑफ माइनर ट्रेंड्स से मिलकर के बना हुआ होता है। और माइनर ट्रेंड को अपन ये यहाँ से यहाँ तक इस माइनर ट्रेंड को अपन एक स्विंग या फिर वेव भी बोल सकते हैं। तो ये एक वेव यहाँ से यहाँ तक आई, फिर वेव यहाँ से यहाँ तक आई, फिर वेव यहाँ से यहाँ तक, फिर वेव यहाँ से यहाँ तक, ये वेव यहाँ से यहाँ तक। इस तरह से एक मेजर ट्रेंड ग्रुप ऑफ माइनर ट्रेंड्स या वेव्स या फिर स्विंग्स से मिलकर के बना होता है। अपन ने समझा था कि अप ट्रेंड जब होता है तो उसमें हायर हाई हायर लो बनते हैं। हायर हाई हायर लो क्या होते हैं? मार्केट ने एक हाई बनाया, उसके बाद में मार्केट करेक्ट हुआ और ये मार्केट ने एक हाई बनाया, ये मार्केट ने लो बनाया, ये मार्केट ने एक हाई बनाया जो इस हाई से ऊपर था, फिर एक मार्केट ने फिर लो बनाया, ये इस लो से ऊपर है, ये हायर लो हो गया, फिर मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर हायर हाई हो गया, फिर मार्केट ने एक लो बनाया, हायर लो हो गया। ऐसे ही जब डाउन ट्रेंड में होता है, मार्केट ने ये हाई बनाया लेकिन ये इस हाई से नीचे है तो ये लोअर हाई हो गया, ये लो पिछले वाले लो से नीचे है तो इसको लोअर लो हो गया। ऐसे ही ये लोअर हाई लोअर लो। जब मार्केट इस तरह से फिर वापस ऊपर जाता है तो ये फिर हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई। इस तरह से मार्केट में जब अपन ने देखा अप ट्रेंड होता है हायर हाई हायर लो बनाते हैं, हायर हाई हायर लो हायर लो। जब डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट लोअर हाई लोअर लो बनाता है, लोअर हाई लोअर लो, लोअर हाई लोअर लो। इस तरह से मार्केट लोअर अप डाउन ट्रेंड में चलता है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो अपन पहले बाई करते हैं, उसके बाद में जब अपने को प्रॉफिट आता है, मार्केट ऊपर चले जाता है तो अपन उसको सेल करके प्रॉफिट लेते हैं। जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो हम पहले सेल करते हैं और फिर उसको बाई करते हैं। जब मार्केट प्राइस नीचे आ जाती है तो अपन प्रॉफिट बुक करके प्रॉफिट से बाई कर लेते हैं और उसको सेट सेल शॉर्ट सेल भी बोलते हैं। अब ये अपन ने इसमें देखा कि जब माइनर ट्रेंड को अपन वेव्स भी बोल सकते हैं तो अपन वेव्स इसमें अपन देख रहे हैं तो वेव्स दो तरह की होती है। दो तरह की वेव्स आप दिख रही होगी, एक होती है इंपल्सिव वेव और दूसरी होती है करेक्टिव वेव। इंपल्सिव वेव वो होती है जो अपने प्रीवियस वेव को या तो उसका हाई या तो उसका लो ब्रेक कर देती है। तो ब्रेक हाई और लो ऑफ प्रीवियस वेव, उसको हम इंपल्सिव वेव कहते हैं। जैसे इसमें यहाँ पे ये वेव है, ये यहाँ से यहाँ तक गई, इसने इस वेव का हाई ये जो था ये इसने ब्रेक किया। ये फिर वेव है, इसने यहाँ से यहाँ तक गई तो ये हाई पिछला हाई था इस वेव का, इसको इसने ब्रेक किया तो ये इंपल्सिव वेव हो गई।
ठीक है। दूसरी होती है करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव कौन सी होती है? जो कैन नॉट ब्रेक हाई और लो ऑफ प्रीवियस वेव। यहां पे ये वेव जो है, यहां पे अपन ये वाली वेव, ये वेव यहां से चालू हुई, यहां तक आई। प्रीवियस वेव को इसने न तो इसका हाई ब्रेक किया, न इसका इस वेव का लो ब्रेक किया, तो ये होगी आपकी करेक्टिव वेव। ठीक है। ऐसे ही अपन इधर समझ लेते हैं कि ये इंपल्सिव एंड ये करेक्टिव वेव। करेक्टिव वेव छोटी होती है, इंपल्सिव वेव बड़ी होती है। करेक्टिव वेव इंपल्सिव वेव के अंदर ही छुपी हुई होती है एक तरह से। जैसे ये यहां से यहां तक ये इंपल्सिव वेव है, इस वेव का ये जो करेक्शन आया, ये इसको करेक्टिव वेव कहते हैं, और ये इसी के अंदर छुपी हुई होती है। इंपल्सिव वेव हमेशा ओपन होती है। ठीक है। अब अपन ने समझ लिया अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, वेव्स क्या है, करेक्टिव वेव, इंपल्सिव वेव। अब अपन कहते हैं कि ट्रेड किस तरह से कर सकते हैं। तो ट्रेड अपन दो तरीके से कर सकते हैं। एक अपन ब्रेकआउट पे ट्रेड ले सकते हैं, एक रिट्रेसमेंट पे ट्रेड ले सकते हैं। ब्रेकआउट पे ट्रेड कैसे ले सकते हैं? जब ब्रेकआउट किस चीज का, या तो किसी रेजिस्टेंस का या तो किसी सपोर्ट का, उसका जब ब्रेकआउट होता है तो अपन ट्रेड लेते हैं। अभी जैसे यहां ये है, ये जो रेड लाइन इंडिकेट कर रही है, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस इंडिकेट कर रही है। जब यहाँ पे एक रेजिस्टेंस अपने पास आ गया, जब मार्केट यहाँ से जाकर के नीचे तरफ आया, ये एक रेजिस्टेंस अपने को मिल गया। जब प्राइस इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करके उसके ऊपर निकल जाती है, तो अपन यहाँ पे इस पॉइंट पे इस पे बाई कर सकते हैं। इसको बोलेंगे ब्रेकआउट बाइंग। ऐसे ही जब डाउन साइड में होती है तो ये एक सपोर्ट होता है, ये सपोर्ट था यहाँ पे, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ये जब इस सपोर्ट को ब्रेक करती है तो अपन यहाँ पे इसको, ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे सेल कर सकते हैं। ये सपोर्ट ब्रेक हुआ, यहाँ पे अपन सेल कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अगर रेजिस्टेंस को ब्रेक करने पे बाई कर सकते हैं, सपोर्ट को ब्रेक करने पे सेल कर सकते हैं। तो ब्रेकआउट बाई अबोव, आर मतलब रेजिस्टेंस, सेल बिलो, एस फॉर सपोर्ट। ठीक है। अब दूसरा तरीके का ट्रेड होता है रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग क्या होती है? जब मार्केट में ऊपर जा रहा था, फिर एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद में मार्केट डाउन नीचे आया, फिर वहां पे उसको एक सपोर्ट मिला। सपोर्ट के बाद में जब मार्केट वापस से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है तो अपना कंफर्म हो जाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में हो गया। अब अप ट्रेंड में हो गया तो अब अप ट्रेंड में अपन को क्या करते हैं, अब अपन अप ट्रेंड में बाई कर सकते हैं। लेकिन जब बाई क्या करना है अपने को, जब कंफर्म हुआ उस वक्त बाई नहीं करना है, अपन उसको एक दूसरे रेजिस्टेंस तक जाने देते हैं। जब रेजिस्टेंस के पास से जब मार्केट रिट्रेस होता है तो जो प्रीवियस सपोर्ट होता है उसके पहले कहीं पे अपन बाय करते हैं। वो कहाँ पे करेंगे? जब मार्केट में ये जब इंपल्सिव वेव थी, ये यहाँ से यहाँ तक की, तो उसके लोअर 50% में जब रिट्रेसमेंट में अपन जब बाई करना होता है अपने को, तब अपन लोअर
50% रेंज में अपन बाई करेंगे। ठीक है। और जब मार्केट में अपने को जब सेल करना होता है तो जब मार्केट ने एक लो बनाया, सपोर्ट लिया, फिर एक रेजिस्टेंस बनाया, फिर ये जब सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट ने कंफर्म कर दिया डाउन ट्रेंड है, तो जब मार्केट वापस ऊपर आता है तो अपन इस रिट्रेसमेंट पे यहाँ पे इसको सेल करते हैं। सेल अपन कब करेंगे? जब ऑन राइज इन अपर 50% रेंज, इन अपर 50% रेंज ऑफ प्रीवियस इंपल्सिव वेव। ठीक है। सेल करेंगे तो अपन प्रीवियस इंपल्सिव वेव की 50% अपर रेंज में करेंगे। जब बाय करेंगे प्रीवियस इंपल्सिव वेव के लोअर 50% रेंज में अपन बाय करेंगे। इट मींस अपन इसको समझें कि ये अप ट्रेंड था, ये इंपल्सिव वेव है, यहां से ये ए है, बी है, सी है, डी है, ये ई है। ठीक है। अभी अपने को ये एक रेजिस्टेंस मिला, फिर एक सपोर्ट मिला, ये रेजिस्टेंस जैसे ब्रेक किया मार्केट ने अप ट्रेंड कंफर्म कर दिया। अब ये जब अप ट्रेंड कंफर्म हो गया, इसके बाद में एक रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस के बाद में जब मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है तब अपन ये जो स्विंग है सी टू डी, सी से लेकर के डी तक, इसकी ये लोअर 50% रेंज, क्यों? ये इंपल्सिव वेव है, ये इंपल्सिव वेव है, और ये करेक्टिव वेव है, ये करेक्टिव वेव है। अपन हमेशा ट्रेड जो इनिशिएट करेंगे रिट्रेसमेंट वाली थ्योरी में, हम हमेशा करेक्टिव वेव में अपने ट्रेड इनिशिएट करेंगे। जब मार्केट एक ट्रेंड कंफर्म करने के बाद में जब मार्केट रिट्रेस हो रहा होता है तो अपन यहाँ पे उसको बाय करेंगे लोअर 50% रेंज में, और फिर मार्केट अपना ऊपर चले जाता है। ऐसे ही जब मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है तो मार्केट ने एक सपोर्ट लेता है, मार्केट फिर एक सपोर्ट लेता है, मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लेता है। ये जब से इसको क्रॉस किया यहाँ पे डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया, ये डाउन ट्रेंड कंफर्म हो गया। इसके बाद में जैसे ही यहाँ से ये रिट्रेसमेंट होकर के ये यहाँ पे आता है, ये 50% रेंज आ गई। अपर रेंज, इस रेंज में अपन इसको सेल करते हैं और मार्केट फिर नीचे चले जाता है। ठीक है। कहने का मतलब अपन रिट्रेसमेंट के अंदर अपन जो भी ट्रेड इनिशिएट करेंगे वो विद द ट्रेंड इन करेक्टिव वेव में करेंगे। जब अपन ब्रेकआउट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अपन क्या करते हैं? ब्रेकआउट ट्रेडिंग में अपन जैसे ही मार्केट यहां से आ गया, एक रेजिस्टेंस बनाया, सपोर्ट बनाया, जैसे ही रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है अपन इस एरिया में बाई करते हैं। जब अपन ब्रेकआउट में बाई करते हैं वो अपन इंपल्सिव वेव में बाई करते हैं, और जब अपन रिट्रेसमेंट में बाई करते हैं तो अपन करेक्टिव वेव में बाई करते हैं। कहने का मतलब क्या है कि जब अपन यहीं पे भी बाई करेंगे और अपना जो स्टॉप लॉस होगा दोनों ही में प्रीवियस सपोर्ट अपना रेजिस्टेंस वो स्टॉप लॉस होएगा। जब बाइंग करेंगे तब दोनों ही कंडीशन में, चाहे अपना ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो चाहे रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग हो, अपना स्टॉप लॉस
प्रीवियस सपोर्ट के जस्ट नीचे अपना स्टॉप लॉस होगा। जब अपन सेल पोजीशन लेते हैं डाउन ट्रेंड में, तो अपना स्टॉप लॉस चाहे ब्रेकआउट ट्रेडिंग हो चाहे रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग हो, उसमें प्रीवियस रेजिस्टेंस अपना उसके जस्ट ऊपर अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो अपन इसमें लिख देते हैं कहीं पे अप ट्रेंड में जब अपन बाई करेंगे तो यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस प्रीवियस सपोर्ट, ये यहाँ पे अपना जब अप ट्रेंड में अपन बाई करेंगे तो अपना स्टॉप लॉस होगा प्रीवियस सपोर्ट। जब अपन डाउन ट्रेंड में सेल करेंगे, शॉर्ट सेल होती है, अपना स्टॉप लॉस इसमें होगा प्रीवियस रेजिस्टेंस। ठीक है, प्रीवियस रेजिस्टेंस अपना स्टॉप लॉस रहेगा। तो अब अपन कंक्लूजन कर लेते हैं इसमें एक बार फिर से सारी चीजों को। ट्रेंड, मेजर ट्रेंड होता है ग्रुप ऑफ माइनर ट्रेंड से मिलकर के। माइनर ट्रेंड को अपन स्विंग और वेव भी बोल सकते हैं। अप ट्रेंड होता है, उसमें हायर हाई हायर लो होता है। जब अप ट्रेंड होता है तो अपन पहले बाई करते हैं और फिर सेल करते हैं। जब डाउन ट्रेंड होता है, डाउन ट्रेंड में लोअर हाई लोअर लो होता है, उसके अंदर अपन पहले सेल करते हैं और उसके बाद में बाई करते हैं। वेव्स दो तरह की होती है, इंपल्सिव वेव और करेक्टिव वेव। इंपल्सिव वेव वो होती है जो प्रीवियस वेव का हाई या लो ब्रेक करती है, वो इंपल्सिव होती है और साइज में बड़ी होती है। करेक्टिव वेव होती है वो प्रीवियस वेव का हाई या लो ब्रेक नहीं कर पाती है, वो इंपल्सिव वेव के अंदर ही छुपी हुई रहती है। अपन ट्रेड दो तरीके से कर सकते हैं, एक ब्रेकआउट ट्रेडिंग, एक रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम कभी भी जो बाई करेंगे वो रेजिस्टेंस के क्रॉस करने के बाद में बाई करेंगे, और जब ब्रेकआउट में अपन सेल करते हैं तो वो सपोर्ट के नीचे सेल करते हैं। दोनों ही, जब रिट्रेसमेंट में अपन बाई करते हैं तो अपन कोई भी सपोर्ट रेजिस्टेंस के बाद में जब करेक्शन आता है तो उस टाइम पे अपन उसको बाई करते हैं जो प्रीवियस सपोर्ट के पहले, और दोनों में ही अपना स्टॉप लॉस होगा वो प्रीवियस सपोर्ट या रेजिस्टेंस अपना स्टॉप लॉस होएगा। जब अपन बाई करेंगे तो अपने को प्रीवियस सपोर्ट अपना स्टॉप लॉस होएगा, जब अपन सेल करते हैं तो प्रीवियस रेजिस्टेंस अपना स्टॉप लॉस होएगा। कि जैसे यहाँ पे अपन ने ये रिट्रेसमेंट पे बाई किया तो अपना यहाँ का स्टॉप लॉस हो जाएगा, अपन ने ब्रेकआउट पे यहाँ पे बाई किया तो अपना ये स्टॉप लॉस हो जाएगा। इस तरह से समझिए। थैंक यू सर।